दोस्तों, हमारा भारत आज उन देशों में गिना जाता है जो अधिक जनसंख्या के बाद भी तरक्की के नए आयामों को छू रहा है। लेकिन भारत ऐसा इसलिए भी कर पा रहा है क्योंकि हमारे भारत की विदेश नीति के कारण आज भी उसके कई सारे देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, जो भारत के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाकर चलते हैं। लेकिन इन्हीं देशों में से कुछ देश ऐसे भी हैं जिनसे भारत के संबंध इतने गहरे और मजबूत हैं कि अगर वो ना होते तो आज भारत की सूरत कहीं न कहीं कुछ और ही होती। चाहे वो भारत पाक युद्ध हो, भारत चीन युद्ध हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर विवाद हो। इन देशों ने भारत के हर कठिन परिस्थिति में भारत की हर संभव मदद की है और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जरूरत पड़ने पर भारत के ये दोस्त भारत के लिए किसी भी देश को कभी भी ठोक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के इन्हीं 5 दोस्तों के बारे में जो भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जापान। भारत के सबसे करीबी देशों में जापान उस दोस्त की तरह है जिस पर हम आंख मूंद कर भी भरोसा कर सकते हैं। भारत और जापान के संबंध हमेशा से ही काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का साफ साफ प्रभाव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जापान हमेशा से भारत की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और वहीं अगर बात युद्ध में मदद करने की हो तो आज भी जापान भारत और चीन के खिलाफ युद्ध में दक्षिणी चीन सागर में फैले हुए चीनी वर्चस्व के खिलाफ भारत का साथ देता रहता है। और ये बात सिर्फ आज के समय की नहीं है, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में जब सुभाष चंद्र बोस देश से बाहर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी नई फौज बनाना चाहते थे तो उस वक्त जापान ही था जिसने आज़ाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी और अपनी शाही सेना से भी जरूरी मदद करवाई थी। इसके बाद भी जापान भारत के बहुत से कामों में उसकी मदद करता रहा है। शायद इसीलिए भी भारत ने जापान की हर संभव मदद की है। आपको याद होगा कि जब 2011 में जापान में सुनामी आई थी तो भारत की NDRF टीम ने अपने पहले विदेशी मिशन पर गई थी, जहां उनका काम था सुनामी में लापता हुए लोगों की तलाश करना और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाना। इसलिए जापान भी ये समझता है कि भारत भी उसके हर मुश्किल परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है। रसिया। दोस्तों, रूस भारत के उन करीबी देशों में से है जिसने भारत का विश्वास उसकी मदद करके जीता है। हमारा भारत जब भी मुश्किल में रहता है तो रूस ने भारत की बहुत मदद की है। जैसे कि जब कुछ देश भारत के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे, तब रूस भारत के पक्ष में नहीं आया होता तो भारत के पास आज कश्मीर नहीं होता। रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर को भारत से अलग होने से बचाया था। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर हमला बोल दिया था तब रूस ने भारत को अपने कई हथियारों को मुहैया करवाया, जिसके वजह से भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगा था। जब अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत के खिलाफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की 7th फ्लीट को हिंद महासागर में उतार दिया था, तब भी रूस ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल से लैस सबमरीन और कई डिस्ट्रॉयर को भारत की मदद करने के लिए हिंद महासागर में उतार दिया था। बदले में भारत ने भी रूस की नीतियों का समर्थन किया। 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब भारत एक मित्र होने के नाते रूस के समर्थन में खड़ा नजर आया। इस वजह से अगर भारत कभी भी किसी मुसीबत में होगा तो रूस भारत की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल को अगर भारत का इस समय का सबसे अच्छा दोस्त कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इजराइल और भारत के संबंध पहले ऐसे नहीं थे। भारत और इजराइल की आज़ादी लगभग एक साथ ही हुई थी, लेकिन शुरुआत में भारत ने UN में इजराइल को एक अलग राष्ट्र बनाने के खिलाफ वोट दिया था, जिस वजह से इजराइल और भारत के संबंध खराब हो गए थे। लेकिन 1950 में जब भारत ने इजराइल को वापस से एक अलग राष्ट्र होने की मान्यता दी, तब से ही ये दोनों देश आपस में ऐसे मित्र बने जिनकी दोस्ती साल दर साल बढ़ती चली गई। भारत चीन युद्ध के दौरान जब स्थितियां भारत के खिलाफ हो गई थी तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने कुछ देशों से मदद मांगने के लिए पत्र लिखा था। इन्हीं देशों में इजराइल भी शामिल था। इजराइल ने भी इस बुरे वक्त में भारत की मदद की और हर संभव सैन्य मदद पहुंचाई, जिसे दुनिया से सीक्रेट रखा गया था। और आज भी इजराइल भारत की दोस्ती उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। भूटान और भारत के बीच एक खास रिश्ता है। ये रिश्ता भूगोल, इतिहास, संस्कृति के रिश्ते से बना है और सबसे अच्छी बात यह है कि सदियों पुरानी ये दोस्ती आज भी वैसी ही है। भारत की हर मुश्किल परिस्थितियों में भूटान हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहता है। वहीं भारत ने भी भूटान को कभी पराया नहीं समझा। भारत और भूटान के बीच की इस दोस्ती के महत्व को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थिम्पू में एक सम्मेलन में कहा था, अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है
तो उसे साफ तौर पर भारत पर हमला माना जाएगा और वो देश हमारी दुश्मनी को कभी झेल नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, भारत में ये रिवाज रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार भूटान का दौरा जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 2014 में अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान से ही की थी। इसके अलावा 2019 में दूसरे कार्यकाल में भी भूटान का दौरा किया था। 2017 में भारत ने भी एक बार फिर अपनी अटूट दोस्ती का परिचय देते हुए डोकलाम विवाद में भी भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और चीन के खिलाफ जाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि भारत और भूटान हर कदम पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जिस वजह से चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था। नेपाल। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर दो सेज भाइयों जैसा है। हजारों सालों से नेपाल और भारत के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक को पूरे शिद्दत से निभाया जाता है। नेपाल सीता माता और भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, जिस कारण हम भारतवासियों के लिए ये किसी भी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। भारत के लिए नेपाल भी काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा लोग भारतीय सेना का हिस्सा होते हैं और वो फिर बाद में भारत के लिए सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान की न्यौछावर करते हैं। इसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि नेपाल भारत के किसी भी तरह से अलग है। करगिल युद्ध में गोरखा रेजिमेंट की वीरता को भारत कभी नहीं भुला सकता। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 5 दोस्त जो भारत के लिए कभी भी किसी भी देश से भिड़ सकते हैं, किसी भी देश को ठोक सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के इन सभी दोस्तों के लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ये बताना तो बनता है कि इन सभी दोस्तों में से आपको कौन सा दोस्त सबसे अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।